प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपकी पहचान क्या है? नई सृष्टि के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। मसीह के सदस्य के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। परमेश्वर के मंदिर के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। यीशु मसीह के भाई बहन के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। मसीह के राजदूत के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। राजा और याजक के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। परमेश्वर की निज प्रजा के रूप में आपकी और मेरी पहचान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या आप नकारे गए हो? अगर आप लोगों के बीच में आप नकारे गए हो, लेकिन परमेश्वर के बीच में आप अभी भी राजकुमार और राजकुमारी हो, उसके लिए आप अभी भी बेटा और बेटी हो। हालेलुया, आपकी पहचान अलग है। आप सुंदर है, अद्भुत है, क्योंकि बनाने वाला अद्भुत है। हालेलुया। जन्म से लंगड़ों को यीशु ने चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी। वो परमेश्वर भारी परमेश्वर है, सुंदर परमेश्वर है। तो सुंदर परमेश्वर के बेटा और बेटी सुंदरी है। हालेलुया। आप जानते यूसुफ के बारे में। यूसुफ अपने पिता का लाडला पुत्र था। उसे रंग बिरंगी कपड़े दिए जाते थे। वो बहुत ही लाडला था। उसे एक सपना आया और सपने में उसे नजर आया कि चांद सितारे उसके सामने झुक रहे हैं, और उसने अपने पिता और अपने भाइयों को इस सपने के बारे में जिक्र किया, और तब से उसके भाई उसे शत्रु मानने लगे, उसे जलन रखने लगे, उसे ईर्ष्या रखने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्या आपके साथ और मेरे साथ होता है ऐसा? कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो आपसे जलन रखने वाला होता है। कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें खींचने वाला होता है। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। भाइयों ने नफरत की और उस नफरत की आग में उसको लिया और गुलामी में बेच डाला। यात्रा करने वाले लोग आ रहे थे, उनको बेच डाला। उस नफरत की आग में वो मिस्र से राजा फिरौन के पास चला गया। उस नफरत की आग में वो झोंका गया। उसे तकलीफें हुई, उसे पीड़ाएं हुई। अरे, परमेश्वर का बेटा जो पिता की हर इच्छा पर चलता है, जो प्रभु के कार्य के अनुसार हर काम करता है, उसकी दशा ये, जेल खाने में उसको बंद किया गया, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने उसको अलग जगह दी है, बड़ी जगह दी है, ऊंची जगह दी है। और उसने प्रभु को कभी भी नाम नहीं रखा। परमेश्वर को कभी उसने नाम नहीं रखा कि तूने मुझे कहा क्या था और हो क्या रहा है। बिल्कुल नहीं। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 28:13, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है, हर एक वचन जीवित है, और उस वचन के अनुसार अगर आप और मैं चलते हैं तो परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें बाजू में रखेगा। अगर लोग आपको धिक्कारने वाले होंगे, लोग आपको गलत नज़र से देखने वाले होंगे, लोग आपको नकारेंगे, तब भी परमेश्वर आपको अलग जगह पे रखेगा। वो जगह सुंदर जगह है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हो। परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी दिखाई, आपके लिए सपने दिखाए कि आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। परमेश्वर के लिए आपके प्रति बहुत सुंदर योजनाएं हैं। आपको सपने में आया या किसी ने भविष्यवाणी की, जो दबी हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के मारे परमेश्वर ने किया हुआ वादा हम भूल जाते हैं। पिता ने किया हुआ वादा हम ठुकरा देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में ही हम दब रहे हैं। कई बार हम परमेश्वर को कोसते भी हैं, कई बार हम परमेश्वर को नाम भी रखते हैं कि ये जिंदगी तूने क्यों दी, जब मेरे बच्चों को 2 समय की रोटी नहीं मिल पा रही है।
जी हाँ, बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि यूसुफ ने परमेश्वर को नाम रखा, कहीं भी नहीं। एक दिन ऐसा आया, फिरौन को सपना आया। वो सपने का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। हर किसी को बुलाया, लेकिन किसी ने सपने का अर्थ बताया नहीं। और आप इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। उसका अर्थ बताने वाला एक ही था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी, और उस योजना के अनुसार यूसुफ ही था जो फिरौन के सपने का अर्थ बताने वाला था। 7 साल अकाल और 7 साल खूब फसल। अब ये काम किसके हाथ में देने का? तो ये काम फिरौन ने खुद से यूसुफ के हाथ में दिया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर यूसुफ के साथ है। उसने पहचान लिया था कि परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ साथ है, और इसलिए फिरौन ने यूसुफ को वो काम सौंप दिया। वो यूसुफ जो नकारा गया था, वो यूसुफ जो जलन की आग में झोंका गया था, अब यूसुफ सुंदर वेश में आ गया। आभूषणों के साथ वो थाट में रहने लगा, मानो वो राजकुमार दिख रहा हो। प्रधानमंत्री बना, उसे कोई पहचान भी नहीं सकता। उसकी पहचान छुप गई कि वो यूसुफ था। फिरौन के बाद अगर किसी को सलाम ठोकते थे तो वो यूसुफ ही था। परमेश्वर ने इतना बड़ा उसे कर दिया। कहाँ था? एक गड्ढे में था। कहाँ था? जेल में था। कहाँ था? नकारा गया था, जलन में झोंका गया था, मगर कहाँ बन गया? आभूषणों में बन गया। अंगूठियां उसके हाथों में है, मुकुट उसके सर पर है, झिलम उसके छाती पर है, तलवार उसके हाथ में है, हर अस्त्र शस्त्र उसके पास है। हर कोई उसे देखता तो उसको सलाम ठोकता था। मतलब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो ये दिक्कतें हमारे अंदर आएगी, ये तकलीफें हमारे पास आएगी कि 2 समय की रोटी हमारे पास नहीं है। परमेश्वर का वचन और एक कहता है, यशाया 58:11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जो परमेश्वर ने आपको सपना दिखाया है, वो सपने को परमेश्वर पूरा करेगा। जो आपके लिए भविष्यवाणियां हुई है, वो भविष्यवाणियां पूरी हो जाएगी। जिस नुकसान में आप चल रहे हैं, उतना ही आप फायदा देखेंगे। जितना आप नम्र होंगे, उतना ही आपको ऊंचा उठाया जाएगा। आपको पता है, अकाल के समय यूसुफ के सामने आने वाले वो व्यक्ति तारे और चांद यानी उसके भाई और उसके पिता थे, कि खाने के लिए उनको अनाज नहीं था तो वो यूसुफ के पास आए, और यूसुफ को परमेश्वर ने इतना काबिल बनाया, इतना अच्छा बनाया कि वो पूरे परिवार की परवरिश खुद करता था, खाना पीना रहना सब कुछ। देखिए यूसुफ कैसा था और कैसा बन गया, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में चलकर। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितना भी हाथ पैर मारे हम, कितना भी हम कर्जे में हैं, इस कर्जे से बाहर कैसे निकले, इस गरीबी से बाहर कैसे निकले, हम और क्या कर सकते हैं बेहतर, और कितना काम करें और कितनी मेहनत करें। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, मेहनत के साथ अगर आप पिता की उपस्थिति में चल रहे हैं ना, उसी को स्मरण करके अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो आपको ऊंचाई की ओर ले चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए दीपक है। आपके और मेरे मार्ग में वो उजियाला लाता है। उसके आंगनों का एक दिन
बाहर की दुनिया में हम जीने की कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, सब कुछ। मगर प्रभु की उपस्थिति में अगर आप एक दिन भी चलते हैं ना, तो वो 1000 दिन से भी उत्तम है। वो अगर आपके पास सब कुछ भी आ जाएगा ना प्रभु को छोड़ के, तो वो किसी काम का नहीं है। आज देखिए, यूसुफ के पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रभु था, प्रभु की उपस्थिति थी। वो उसके भवन में चलता था, वो उसके मार्ग पर चलता था, अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर बना के रखा था उसने। और देखिए, वो सब कुछ उसे मिल गया जो उसको सपना आया था, क्योंकि उसने यकीन सिर्फ प्रभु के ऊपर किया, अपने तजुर्बे के ऊपर नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर नहीं, अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं। हालेलुया। भयभीत ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और वो आपके आगे आगे चलने वाला यहोवा आपके संग है, वो आपको धोखा नहीं देगा। डरिए मत, अपना मन कच्चा मत कीजिए, प्रभु आपके करीब है। वो यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो आपको संभालेगा, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। ये समय है, नुकसान का समय है, तकलीफों का समय है, हलचल का समय है। लेकिन आने वाले दिनों में आप अगर आज उपस्थिति में प्रभु के चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप फायदा देखेंगे। अगर आज प्रभु की उपस्थिति में जैसे है वैसे, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु आपको ऊंचाई की ओर ले चलेगा। बुराई के बदले बुराई मत करो। यूसुफ ने भी नहीं किया। अपने भाइयों ने, सगे भाइयों ने, अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, अपने भाइयों ने, लेकिन उसने मुड़कर वार नहीं किया। अब मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको भूखा रखूंगा, मैं इनसे बदला लूंगा। नहीं किया उसने खुद ब खुद उन्हें संभाला। मिस्र में अकाल पड़ा था, लेकिन एक ऐसा बेटा था जिसने अपने परिवार को संभाला। इतने अकाल में वही एक था जो संभालने वाला था, क्योंकि उसे भी परमेश्वर ने संभाला था। प्रभु की स्तुति हो। जिंदगी दोबारा आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। ये है जिंदगी, तो इस जिंदगी को आप पिता की उपस्थिति में रख के चलिए। दुख, गुस्सा, नफरत, नाराजगी, झगड़ा, इससे दूर रहिए, क्योंकि ये आपको खोखला कर देगी, ये आपको दूर कर देगी। पिता की उपस्थिति आपको ऊंचाई की ओर ले चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। पिता का उजियाला आपके साथ है, वो आपकी ओर से लड़ रहा है, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आप अपने आप को निर्बल मत समझिए। आपके साथ जो है वो ताकतवर है, सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, जो कायनात को बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके मार खाने से हमें वो सब कुछ मिल गया है। परमेश्वर ने आपके लिए वो आशीष रखी है। प्रभु आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।